हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं नोट्स फ्रॉम उत्तराखंड जीके बाय राजेंद्र बालोदी जी की जो बुक आती है, उसकी मैंने सीरीज शुरू की है, जिसमें जो कि हिंदी में आती है उसे मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है पॉइंटर फॉर्मेट्स में। मैं आप सभी के सामने कुछ पॉइंट्स रख रही हूँ उस बुक में जो भी मुझे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लग रही है, या फिर कहीं पर भी अगर कुछ और भी अपडेट हो रहा है उस चीज से रिलेटेड तो मैं उसे रख रही हूँ। इससे पहले हमने 12 डेज की 12 दिन के ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं, जो कि मैंने बहुत ही कम मिनट्स के रखे हैं, 15-20 मिनट्स के। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं इसे डेली। इससे पहले 12 सीरीज अपलोड की गई है। आज हम डे 13 करने जा रहे हैं। अगर कहीं पर आपको, क्योंकि मैंने ट्रांसलेट किया है इसे, हिंदी में ही बुक आ रही है, तो अगर आपको कहीं पर भी मिस्टेक्स लगती है या फिर कहीं कोई त्रुटि लगती है तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज मुझे इन्फॉर्म करें कमेंट सेक्शन के थ्रू कि कहाँ पे क्या गलती है, उसका क्या करेक्शन है, ताकि सही इंफॉर्मेशन स्टूडेंट सेक्शन तक पहुंचे और एग्जाम में हम अच्छा स्कोर कर पाए। ओके, अच्छा, आज मैंने ये कोशिश की है कि मैं इसमें ना फॉरेस्ट रिपोर्ट भी रख दूं, इसी सीरीज में ही डाल दूं मैं। आपकी 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट जो थी, उसमें मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है उत्तराखंड स्पेशल के हिसाब से, उत्तराखंड स्पेसिफिक के हिसाब से, वो मैं बता रही हूँ इसमें। ओके देन, स्टार्ट करते हैं डे 13। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट फर्स्ट टाइम कब आई थी? तो फर्स्ट टाइम फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 1987 में। ये 2 साल में एक बार आती है, बाइनली आती है। ओके, रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है वो 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, अभी तक 18th नहीं आई है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है 18th नहीं आई है। ठीक है, 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है। उसके हिसाब से अब हम उत्तराखंड की कुछ चीजें देखेंगे। तो उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट कवरेज बताया गया है उस रिपोर्ट में, 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट में, वो है 45.44%। सो उत्तराखंड का फॉरेस्ट कवरेज एरिया कितना है? 45.44%। इस उत्तराखंड में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? दैट इज पौड़ी गढ़वाल। कितना है? 3396 स्क्वायर किलोमीटर। तो पूछेगा अगर हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो पौड़ी गढ़वाल। हो सकता है न्यूमेरिकल्स में भी चले जाए, तो 3396 हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है लीस्ट फॉरेस्ट कवरेज डिस्ट्रिक्ट। ये कौन सा है? उधम सिंह नगर। ठीक है, तो फॉरेस्ट पूछे उत्तराखंड में फॉरेस्ट कवरेज कितना है? 45.44%। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज किस डिस्ट्रिक्ट में है? पौड़ी गढ़वाल। लीस्ट फॉरेस्ट कवरेज डिस्ट्रिक्ट किस में है? उधम सिंह नगर। ये हमारा एब्सोल्यूट फिगर में है। अब हम आते हैं परसेंटेज में। विद रिस्पेक्ट टू अगर परसेंटेज देखें, तो डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज दैट इज नैनीताल। नैनीताल हो जा रहा है हमारा डिस्ट्रिक्ट जिसका हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज है, दैट इज नैनीताल। उसी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट विद लीस्ट फॉरेस्ट कवरेज इज उधम सिंह नगर। तो एब्सोल्यूट फिगर में और परसेंटेज में, दोनों में हमारा क्या है? उधम सिंह नगर है लीस्ट में। जबकि अगर हम एब्सोल्यूट फिगर में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज की बात करें तो वो है पौड़ी गढ़वाल, और परसेंटेज में बात करें हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज डिस्ट्रिक्ट, तो वो है हमारा नैनीताल। और लीस्ट में दोनों सेम है, उधम सिंह नगर। नेक्स्ट, फॉरेस्ट कवरेज एरिया उत्तराखंड में। अच्छा, हमने 45.44% तो देखा, लेकिन कितना एब्सोल्यूट फिगर में कितना है? तो वो है 24,305 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर है उत्तराखंड में। कितना? 24,305 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, डिस्ट्रिक्ट विद मोस्ट डेंस फॉरेस्ट, नैनीताल। ठीक है, सबसे ज्यादा। अब हम बात कर रहे हैं डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट की। तो वो डिस्ट्रिक्ट जो कि सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है जहाँ पे, वो है नैनीताल। डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट डेंस फॉरेस्ट दैट इज हरिद्वार।
अभी हमने यहाँ पे परसेंटेज में देखा कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज क्या है, नैनीताल, परसेंटेज के हिसाब से। मोस्ट डेंस फॉरेस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो है नैनीताल। तो यहाँ पे हमारा सिमिलैरिटी बैठी और लीस्ट हो गया हमारा हरिद्वार। अब हम देख रहे हैं डेंस फॉरेस्ट की क्रोनोलॉजी, देख रहे हैं कि कहाँ सबसे ज्यादा है, कहाँ सबसे कम है। डेंस फॉरेस्ट में हम ये तो जानते हैं कि हरिद्वार में सबसे कम है, बट कोई क्रोनोलॉजी होगी, दैट इज पहला नैनीताल है आपका, फिर है देहरादून, फिर है उत्तरकाशी, फिर है पौड़ी गढ़वाल। तो नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी एंड देन पौड़ी गढ़वाल। मीडियम डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो मीडियम डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पौड़ी में है और सबसे कम है उधम सिंह नगर। तो हम देखेंगे घूम फिर के ना, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल में ही आंसर आ रहा है। अगर लकीली ऑप्शन में कोई इन चारों में से कोई एक है और बाकी सारे अलग ऑप्शन है तो हम उसमें जा सकते हैं। ओके, मीडियम डेंस फॉरेस्ट पौड़ी में है सबसे ज्यादा एंड उधम सिंह नगर में सबसे कम है। ओपन फॉरेस्ट भी पौड़ी में सबसे ज्यादा है, उधम सिंह नगर में सबसे कम है। तो डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट का हमारा ये हो गया। नेक्स्ट, 16th फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई थी उसमें उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट कवर था वो था 24,303 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और जो 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट आई वो 24,309 स्क्वायर किलोमीटर है। सॉरी, 24,305 है, 9 गलत मिसप्रिंट हो गया, 24,305 स्क्वायर किलोमीटर है। 16th फॉरेस्ट रिपोर्ट में इट इज 24,303 और 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट में इट इज 24,305 स्क्वायर किलोमीटर। और देर इज एन इंक्रीज ऑफ 2.09 स्क्वायर किलोमीटर इन उत्तराखंड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि फॉरेस्ट एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है दोनों फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो इट इज 2.09 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 16th में क्या था, 24,303 स्क्वायर किलोमीटर था और 17th में क्या है, 24,305 स्क्वायर किलोमीटर है। दो परसेंटेज रिमेन सेम ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर पूछे कि परसेंटेज में कितना बढ़ा, तो कुछ तो बढ़ा है, 0.003 समथिंग कुछ बढ़ा है, बट उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं और उसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट फिगर में 2.09 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, ये याद होना चाहिए। और अभी कितना है, 24,305 स्क्वायर किलोमीटर, और परसेंटेज में कितना, 45.44%। ओके, अकॉर्डिंग टू 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट, उत्तराखंड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इज 71.05%। तो 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है, 71.05%। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट मतलब वहां पे फॉरेस्ट है कि सिर्फ लैंड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट ने बोल दिया, रिपोर्ट में बोल दिया कि ये फॉरेस्ट है तो ये फॉरेस्ट है। और ये कितना है, 71.05%। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, उत्तरकाशी में, लीस्ट कहाँ पे है, हरिद्वार में। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट मोस्ट इन उत्तरकाशी, लीस्ट इन हरिद्वार। अकॉर्डिंग टू 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट, 8 districts have shown increase in forest cover. कितने districts ने increase show किया है forest cover में, 8 districts have shown increase in forest cover. Least increase in forest cover in Rudraprayag. Most increase in forest cover in Nainital. तो हमको ये याद रखना है, ये पूछ सकता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। ठीक है, तो 8 डिस्ट्रिक्ट्स में इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर। कहाँ पे सबसे कम इंक्रीज हुआ है, तो वो है रुद्रप्रयाग। कितना कम, 0.13 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में, वो है रुद्रप्रयाग। सबसे ज्यादा इंक्रीज किस फॉरेस्ट कवर में हुआ है, नैनीताल। देखिए नैनीताल यहाँ पे फिर से आंसर में है, ये है 2.93 स्क्वायर किलोमीटर। इंपॉर्टेंट डेटा है। अब हम देखेंगे कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स वेयर देर, क्योंकि 8 डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ा है और 5 डिस्ट्रिक्ट्स में डिक्रीज हुआ है, तो वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स वेयर देर इज अ रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवर वो कौन कौन से हैं, बागेश्वर, हरिद्वार, चंपावत, टिहरी एंड उधम सिंह नगर।
तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर रिड्यूस हुआ है। ओके, अब हम आते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब बना था? 1865, क्योंकि डेट्स पूछ लेता है। अभी शायद 23 वाले में पूछा था, 23 या 24 में जो अपर पीसीएस हुआ था उसमें पूछा था। एयर 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 वाला जो एक्ट है आपका, एयर या वाटर वाला जो 1981 वाला है, वो पूछा था। अभी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, 1865। एंड कर्ण योजना वन विभाग, दैट इज 1884। तो ये हमारे हो गए 20 पॉइंटर्स। ओके, आज का यहीं तक। ये इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट रिपोर्ट, बिकॉज कोई भी एग्जाम्स जो अभी रिसेंटली आ रहे हैं वहां भी आपकी यूज हो सकती है। ठीक है, तो ये सिर्फ यूके स्पेशल थी, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट थी यूके स्पेसिफिक ही रखा है मैंने। और अगर आपको कहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन मिस्टेक नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप इन्फॉर्म करें। और इसमें मुझे नहीं लगता कि मैं कोई डेटा छाँट सकती हूँ, इसमें सारे इंपॉर्टेंट जो 20 डेटास दिए मैंने, बिकॉज सब स्पेसिफिक है बिल्कुल। क्रिस्प नोट्स। ओके देन।